नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस चैनल पे स्वागत है। अगर आपके पिंडलियों में दर्द हो रहा है और आप एक आसान उपाय ढूंढ रहे हो जिससे कि पिंडलियों में राहत पाई जा सके, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे एक कुछ सरल उपायों को करके पिंडलियों को ठीक किया जा सकता है, उसके दर्द को ठीक किया जा सकता है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपकी चीज़ें समझ में नहीं आएगी। अंत के लास्ट के 2 से 3 मिनट ऐसे होंगे जो बहुत ही सरल इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हम सरल उपाय बताएंगे आपको, और जिससे आप बहुत मेहनत या बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन के बिना भी पिंडलियों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आशुतोष, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी एंड योगा थेरेपिस्ट। पिंडलियों की हम बात करते हैं तो पिंडलियां हमारे शरीर का दूसरा हार्ट मानी जाती हैं। पिंडलियां जितनी स्वस्थ होंगी उतना हमारा शरीर स्वस्थ होगा। इसलिए कहा जाता है क्योंकि हम जो भी चलते फिरते हैं, यानी पैरों में जो ब्लड जाता है उस ब्लड को वापस पहुंचाने का काम हमारी पिंडलियों का होता है। अगर हमारी पिंडलियां स्वस्थ रहेंगी तो हमारी हार्ट से जो ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया होती है वह सुचारू रूप से काम करेगी। अगर पैर की पिंडलियों में बाधा आएगी यानी वह अस्वस्थ होंगी तो हमारे शरीर का ब्लड जो रक्त संचार है वो प्रभावित हो सकता है। पिंडलियों में अगर टाइटनेस आती है, पिंडलियां जैसे ही सिकुड़ती हैं और फैलती हैं तो हमारा ब्लड ऊपर की तरफ आता है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को यूज़ करने के बाद जो वापस जाता है वो पिंडलियों के माध्यम से ही ब्लड वापस जाता है। यानी कि अगर पिंडलियां अस्वस्थ हो, यानी हमारा सेकंड हार्ट कमज़ोर हो जाए किसी भी कारण से, बहुत से कारण होते हैं जिन पे हम आगे चर्चा करेंगे, वो कारण ही इस पिंडलियों के अस्वस्थ होने की वजह से उत्पन्न होते हैं, जैसे वेरिकोज वेन्स, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। ये सारी समस्याएं पिंडलियों में प्रॉपर काम ना होने की वजह से, पैरों में सूजन और पीसीओडी की समस्या, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, ये प्रॉब्लम्स पिंडलियों के अस्वस्थ होने पे यानी कि प्रॉपर काम ना करने की वजह से हो सकती हैं। इन कारणों को हम पिंडलियों के दर्द के लिए भी कह सकते हैं। लेकिन सबसे पहले पिंडलियां अगर स्वस्थ हैं तो इन बीमारियों को हम देखते हैं कि आसानी से नहीं आती हैं। यानी कि इसको अगर ये बीमारियां आ भी गई हैं तो हमको अगर पिंडलियों को स्वस्थ करते हैं तो ये बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। वेरिकोज वेन्स यानी कि नसें धीरे धीरे उभर आती हैं। ये तब होता है कि यानी एक कारण में, पिंडलियों के दर्द के कारण में भी ये होता है कि आप लगातार, पहला कारण है कि लगातार खड़े रहें। लगातार खड़े रहने से क्या होता है कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है और हमारी मसल्स थकने लगती हैं और वापस ब्लड हार्ट तक पहुंचाने में प्रक्रिया जो धीमी हो जाती है, जिसकी वजह से पैरों में सूजन आ जाना ये आम बात मानी जाती है। लेकिन अगर इनका प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन हो तो ये समस्या नहीं होगी। दूसरा कारण माना जाता है कि बहुत ज़्यादा वर्कआउट करना, बहुत ज़्यादा दौड़ना, भागना या लगातार खड़े होकर काम करना, बैठ के काम करना, उस वजह से भी मसल्स थक जाती हैं और टाइट हो जाती हैं, जिनसे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन की प्रक्रिया कम हो जाती है। और कारणों में आता है विटामिन मिनरल की कमी। विटामिन B12 की कमी से भी यह समस्या हो सकती है। विटामिन B12 की कमी और आयरन की कमी, इसकी वजह से हमारा डाइजेशन जो है वीक होता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो आयरन के माध्यम होता है, यानी कि ऑक्सीजन जो हमारी शरीर में चारों ओर पहुंचती है वो ब्लड सर्कुलेशन से, यानी कि आयरन जितना बढ़िया हो गया, यानी हमारा शरीर अगर हीमोग्लोबिन यानी ब्लड बनाने की प्रक्रिया अच्छी है तो ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, हमारे नया ब्लड बनता रहेगा और उसका ब्लड सर्कुलेशन यानी पतला रहेगा और ब्लड सर्कुलेशन आसानी से होता रहेगा। तो ये 2 विटामिन, आपके विटामिन B12 और विटामिन D, यानी कि उनकी जो टाइटनेस और ढीली होने की प्रक्रिया यानी टूट फूट की प्रक्रिया में, उसमें ये मदद करती हैं, यानी रिसाइकलिंग का काम करती हैं, यानी उनको ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से पहुंचकर वहाँ का जो
टॉक्सिफाई ब्लड है वापस हार्ट तक पहुंचाना, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिंडलियों तक यानी पैरों तक सर्कुलेट करना। यानी पैरों तक अगर ब्लड जाता है तो शरीर के सारे अंगों में जाता है, और वापस अगर जाता है तो इनके माध्यम से होता हुआ वापस हार्ट में जाता है। और नेक्स्ट कारणों में हम देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट की कमी से भी हमें मसल्स में पेन होता है। मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये ऐसे मिनरल हैं जो हमारी मांसपेशियों को तनाव आने पे उनको रिलैक्सेशन का काम करती हैं। जैसे हमने बहुत देर तक काम किया, स्ट्रेचिंग किया, दौड़ा, और वापस अपनी जगह पे आने के लिए मैग्नीशियम, कैल्शियम और पोटेशियम की जरूरत होती है। इनकी कमी से जो है हमें पिंडलियों में दर्द हो सकता है, यानी पिंडलियां टाइट हो सकती हैं, वापस रिलैक्स नहीं होती हैं। डायबिटीज, थायराइड और ऑर्थोपेडिक कारणों से भी आपकी पिंडलियों में दर्द हो सकता है, वो टाइट हो सकती हैं। ऑर्थोपेडिक कारणों में जैसे घुटने का दर्द, कूल्हे का दर्द और एड़ी का दर्द, जॉइंट्स पेन, ये सब बात रोग माने जाते हैं। यानी पेट की समस्या से ही सारी चीजें उत्पन्न होती हैं। यानी फिर वही बात आती है विटामिन B12 की कमी। विटामिन B12 कम होगा शरीर में तो शरीर पाचन की प्रक्रिया धीमी हो जाएगी, जिससे हमारा डाइजेशन ठीक नहीं होगा, ठीक से हम जो भी खाएंगे पचेगा नहीं और शरीर से बाहर नहीं जाएगा, वो सड़ेगा और धीरे धीरे वो सड़न हमारे बाकी अंगों तक यानी टॉक्सिन पहुंचता है। थायराइड और डायबिटीज़ में भी मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि पोषण नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें खाना, कुछ चीज़ें नहीं खाना, यानी कि डिसऑर्डर हो जाता है। और डिहाइड्रेशन, पानी की कमी, हम लगातार काम करते रहते हैं और पानी पीना भूल जाते हैं। पानी हमारे शरीर से लगातार निकलता है, बोलने से, सांस के माध्यम से और पसीने के माध्यम से, तो उस और शरीर में हमारे 70% पानी है, तो उस पानी को कमी को पूरी करने के लिए हमको दिन भर में कम से कम अपने शरीर की क्षमता के अनुसार 3 से 4 लीटर पानी प्रतिदिन पीना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी पीने की जो है आदत डालनी चाहिए, जिससे हमारे शरीर को पोषण पूरी तरह से मिलता रहे। डिहाइड्रेशन में हमारी नसें ऐंठ जाती हैं और हमें क्रैम्प्स आ जाते हैं। क्रैम्प आ जाने के बाद वो पेन काफ़ी दिन तक बना रह सकता है, 24 घंटे, 12 घंटे या इससे भी ज़्यादा रह सकता है। स्पाइन में किसी तरह का डिसऑर्डर होने पे, जैसे कि स्लिप डिस्क, साटिका, ये सब कारण पिंडलियों के टाइट होने की वजह से भी हैं। और अगर आपको ये स्लिप डिस्क या साटिका किसी और कारण से हुआ है तो भी आपको वापस पिंडलियों में दर्द होगा। और बहुत मदद करती हैं पिंडलियां अगर स्वस्थ हैं तो आपकी स्पाइन की डिसऑर्डर और साटिका जैसे पेन को आसानी से ठीक किया जा सकता है। लेकिन अगर ये ब्लड सर्कुलेशन जो प्रॉपर होता है स्पाइन से लेके ब्रेन से पैरों तक, इनमें अगर डिसऑर्डर आता है, यानी वेन्स और आर्टरीज में किसी तरह का ब्लॉकेज आता है, तो आपकी नसें टाइट हो जाएंगी और इनको न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। न्यूरोपैथिक पेन आपका जो है जब हम चलते फिरते हैं और वो जो वेन से हमारे दिमाग से जो ऑर्डर मिलता है स्पाइन से होता हुआ ब्रेन तक, वो नसें जाती, नर्व सिस्टम जाती, उन अगर किसी तरह की ब्लॉकेज होती है तो भी हमारे मसल्स में यानी कि पिंडलियों में दर्द हो सकता है और वो टाइट हो सकती है। डीप बोन थ्रोम्बोसिस, यानी कि लगातार खड़े, कई कंडीशन होती हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस, यानी कि ब्लड के थक्के जम जाते हैं और वो बहुत पेनफुल होते हैं। उस स्थिति में आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना चाहिए। अंत में अलाइनमेंट, यानी कि अगर शरीर की आपकी जो स्पाइन का है अलाइनमेंट है वो गड़बड़ हो गया है तो उसकी वजह से भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। वेरिकोल्स की वेन्स की नसें अगर उभर आ गई हैं, नीली पीली हो जो बाहर दिखाई देती हैं, उनकी वजह से भी आपको
आपकी जो पिंडलियां हैं उनमें लगातार दर्द बना रह सकता है। अब हम बात करेंगे कि इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, यानी कि आप पैर की जो नसें हैं उनको किस तरह से रिलैक्स किया जा सकता है। आगे के सेशन में हम यही देखेंगे। एक्सरसाइजों को हम जानने से पहले यह जानेंगे कि क्या कारण होते हैं, क्या उपाय करें हम जिससे आसानी से इन सब समस्याओं को। सबसे पहले चीज़ होगा कि हमारी दिनचर्या को ठीक करना होगा, खान पान को ठीक करना होगा, और कुछ ऐसी एक्सरसाइजें हैं जो हम आगे बताएंगे, और उसको आप वीडियो को प्रॉपर देखें। अगर यहाँ तक आ गए हैं तो पूरा वीडियो ज़रूर देखें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, शेयर और लाइक ज़रूर करें। अगर किसी तरह का बीच में आपको समस्या आ रही है, किसी तरह का जो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो वीडियो में आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मैंने नंबर दिया हुआ है। हम क्या करेंगे, ये नसों को एकदम नॉर्मल करने के लिए जितना ये टाइट होंगे उतना दर्द होगा। ये इसका सीधा संबंध पेट से होता है, यानी कि आप इनको अगर टाइट करके, आपका पेट गड़बड़ है तो ये टाइट होती हैं, तो हम इसको ठीक करके पेट की मसल्स को, पेट की चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। पिंडलियों को, यानी कि आपकी जो ये नसें होती हैं, इसको ठीक करना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे आपकी नसें कई चीज़ें होती हैं। इसके बीच में आप देखोगे यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय की नसें होती हैं, लीवर की नसें होती हैं, और जिनको शुगर की समस्या होती है उनकी भी नसें, यानी कि यहाँ से पता किया जा सकता है कि आपकी शुगर का लेवल या किस तरह का है। यानी अगर आपको शुगर है तो आप देखेंगे ये नसें बीच की यहाँ पे दबा के देखेंगे तो आपको प्रॉपर दर्द हो रहा होगा ज़रूरत से ज़्यादा। आज हम इसी समस्या पे बात करेंगे और इसको कैसे ठीक किया जा सकता है उस पर बात करेंगे। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आशुतोष। आज आपको योग के माध्यम से कैसे ये पिंडलियों को ठीक किया जा सकता है। सबसे पहले हम इसको रिलैक्स करेंगे, यानी पैर को मोड़ लिया और इन नसों को आगे पीछे, फिर आगे की तरफ, फिर वापस, फिर, और धीरे 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 इनको जो है रिलैक्स करेंगे। मारते हुए जितना जितना हम करेंगे वैसे वैसे धीरे 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 ये ठीक हो जाएंगे। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है ये आपका ये जो पिंडलियां होती हैं, इसको यहाँ पे सेकंड हार्ट की भी संज्ञा दी जानी है कि ब्लड जो है वापस नीचे आता है, इसको वापस फेंकने की प्रक्रिया यहाँ पे होती है। तो अगर इसको करते हैं तो आपको पैर से वापस ब्लड जो है आसानी से, सूजन आना, लोगों को पैरों में सूजन आती है, उसका भी ये रीज़न है कि ब्लड आ तो जाता है और वापस जाने में उसको प्रॉब्लम हो। जब ये टाइट रहेगी तो ये समस्या, यहाँ सूजन आना, ये आम बात हो जाती है। तो इस समस्या का समाधान पाने के लिए हमें क्या करना होगा, इन पिंडलियों को एकदम ढीला करना होगा। ऐसे देखें जैसे आपकी पिंडलियाँ ये हैं, जब ये ऐसे मूव कर रही हों आसानी से, ऐसे करने से तब समझ लीजिए कि ये ढीली है। नहीं तो ये टाइट है, एकदम हमने टाइट कर लिया है। ऐसे ये इस कंडीशन में अगर है तो आपको जो है अलर्ट होने की ज़रूरत है। तो आपको क्या करना है कि धीरे 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 इनको दबाव देना है, प्रेशर देना है, ऊपर नीचे ऐसे करके इसको धीरे 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 करके। और ये नसें हैं आपके पूरे शरीर में एक्टिव होती हैं, इनको धीरे 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 प्रेशर करके पैर के पंजे में इस तरह से मार के हम अब इसको ठीक कर सकते हैं। आप देखोगे यहाँ पे मारेंगे, अगर ये टाइट है, अभी तुरंत आप करके देखें इसको, जैसे 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 इसको करते जाते हैं आपको ये ढीली होती महसूस है। दूसरी पैर के में भी यही करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, धीरे धीरे करना है, टाइट करना है, एक तरफ खींचना है, फिर वापस सीधा कर लेना, ऐसे 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 धीरे धीरे धीरे। अभी क्या करना है कि आपको इसके साथ थाइस की मसल्स को भी रिलीज करना होगा, धीरे 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 ऐसे करके हम ठीक कर सकते हैं। और पैर लटका के ना बैठें, पैर जब भी बैठें कुर्सी पे तो थोड़ा कोई चीज रखने की चीज, जिससे कि ये पिंडलियों पे प्रेशर कम पड़े और रिलैक्स रहें, तो ये टाइट कम होगी। आप वज्रासन में बैठ के इन पिंडलियों को धीरे धीरे इस पे मूव करना है, पिंडलियों पे। तो ये धीरे धीरे क्या होंगी कि धीरे आपकी जो नसें हैं
वो ढीली होती जाएंगी और आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। धीरे 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 करते करते वापस ठीक हो जाएंगी। फिर आप इस समस्या से पूरी तरह से निजात पा सकते हैं। और इनको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपल सी एक्सरसाइज है। 100% आपकी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन करने के लिए पहले जान से राशन करते हैं। इसको ऐसे रखा और इसको ले गए। अगर आपका नहीं जाता है तो आप इतना ही करें, धीरे 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 आप देखेंगे कि ये टाइट होते होते ढीला और टाइट। अब इसमें 2-3 एक्सरसाइजें आपको और करनी होंगी जिससे ये ठीक हो सकता है। दूसरी पैर से भी हम करेंगे रिलैक्स। अब आती है कि हम इसको यहां से लेके यहां तक पूरा रिलैक्स करना होगा। तो हमें पहली एक्सरसाइज अपनी तरफ खींचना है पैर के पंजों को, दूसरा आगे, फिर वापस अपनी तरफ, फिर आगे, फिर अपनी तरफ। ये 5 से 10 बार करें। फिर दूसरी एक्सरसाइज होती है पैर की उंगलियों को आपको खींचना है आगे की तरफ। 1 2 अपनी तरफ ले आना है, फिर खींचना है आगे की तरफ, फिर वापस खींचना है, फिर आगे की तरफ, फिर वापस खींचना है। आप देखेंगे कि धीरे 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 यहाँ पे रिलैक्सेशन चालू हो गया। फिर वापस तीसरी एक्सरसाइज 1 2 3 4 5 6 वापस 1 2 यानी 5 से 7 बार शुरू में करेंगे। धीरे धीरे 10 से 15 तक ले जा सकते हैं। फिर आती है इसको खींचना और इसको रिलैक्स करना। आप देखेंगे घुटने की मांसपेशियों को ये खींचना है। ऐसे रख लिया है हमने और थाइस को ऊपर खींचना है। खींचा फिर छोड़ दिया, खींचा, यहां नहीं प्रेशर पड़ा, केवल इस पोर्शन को हम खींच रहे हैं, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर खींच रहे हैं, फिर रिलैक्स कर दिया, फिर खींच रहे हैं, फिर रिलैक्स। आप पूरा दोनों पैर एक साथ खींच के ये, अगर आपका इतना नहीं जाता है तो यहाँ तक करें। धीरे 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 होने लगेगा। जितना हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे यानी इसको तानेंगे और ढीला करेंगे तो ये नसें धीरे धीरे ढीली होती जाएंगी। ऐसे रख के वापस जाएंगी, ऊपर से लेके नीचे तक सारी नसें आपकी एक्टिव हो जाएंगी और ये धीरे धीरे ये नस आपकी जो है ढीली हो जाएगी। इसके टाइट होने से कभी कभी हमें क्रैम्प की समस्या भी आती है। तो अगर ये ठीक रहेगा तो हमारा पेट का सिस्टम ठीक हो जाएगा और हम पेट का सिस्टम ठीक करते हैं तो हमारी नसें जो ये हैं वो बहुत सी समस्याओं में जो हमें लाभ करती हैं उसमें किया जा सकता है। आज हमने देखा कि ये नसों को पिंडलियों को जो टाइट हैं उनको किस तरह से रिलैक्स देखिए अब करने के बाद और ढीली हो गई हैं। इस तरह धीरे धीरे अभ्यास करने से ये पूरी तरह से ढीली हो जाएंगी। नमस्कार मित्रों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें और इस अभ्यास को आप रेगुलर अगर करते हैं तो आपकी पिंडलियों का जो भी दर्द है, टाइटनेस है, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। अब करेंगे लास्ट में। हमने कहा था कि लास्ट के 2-3 मिनट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके लिए हमें अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा। सबसे आसान उपाय है हमको खुद को ठीक रखना, यानी टाइम से सोना, उठना, जागना और पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड यानी कि स्वस्थ मानसिकता बनाए रखना। सबसे पहला उपाय होगा कि अगर हम सुबह उठते हैं तो थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग कर लें, कुछ भी कर लें, वॉकिंग कर लें, थोड़ी सी जॉगिंग कर लें। नहीं हो पाता है तो बिस्तर पर लेटे लेके एक साधारण सा उपाय करेंगे। लेटे हुए पूरे शरीर को ऊपर खींचना है मैक्सिमम, यानी कि टाइट करना है। पैर टाइट, हाथ टाइट, पैरों को टाइट करेंगे, हाथों को टाइट करेंगे, मैक्सिमम टाइट करेंगे, जितना टाइट कर सकते हैं पूरा टाइट करेंगे, धीरे से रिलैक्स करेंगे। इस प्रक्रिया को 5 से 10 बार अवश्य करेंगे। इससे क्या होगा, पूरे शरीर का आपका एक्टिवेशन हो जाएगा, सारी नसों का एक्टिवेशन हो जाएगा
और आप देखेंगे कि इसको करने से आपको एकदम से जो शरीर में अकड़न जकड़न है, सुबह उठने के बाद थोड़ा सा स्टिफनेस लग रही है, तो पूरी तरह से ठीक हो जाती है। और दूसरी चीज़, पैर की पिंडलियों, थाइज, कमर, सबका रिलैक्सेशन हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि इसके बाद 2 चीज़ें और करनी चाहिए कि आप तकिए को, अगर लौट के आए हैं शाम को और थकान महसूस कर रहे हैं, तो छोटा सा तकिया या फिर 2 तकिए या फिर छोटा बैठने का जो कुर्सी होता है या मसलंद होता है, उस पे पैर को रख के सीधा लेट जाएंगे और 10 से 15 मिनट तक केवल ब्रीदिंग करेंगे और धीरे धीरे शरीर को ढीला छोड़ते जाएंगे। 5 मिनट करने के बाद 10 मिनट जब तक आप कर सकते हैं आसानी से करें। उसके बाद पेट के बल लेट के दोनों पैरों को उस पर टिका दें, यानी कुर्सी हो, छोटी कुर्सी हो, मसलंद हो या फिर तकिए हो, 2-3 तकिए रख के थोड़ी देर रिलैक्सेशन करेंगे। सांस भरेंगे, छोड़ेंगे धीरे धीरे, आप देखेंगे आपकी स्पाइन में भी रिलैक्सेशन मिलेगा। और इसके अलावा जैसे हम काम काज करते हैं, दोपहर में हम बहुत देर बैठे बैठे काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या करना होगा कि पूरे शरीर को टाइट करें और ढीला करें, टाइट करें और ढीला करें। जैसे ही करेंगे इस प्रक्रिया को, देखेंगे कि आप सारा शरीर एक्टिव हो जाता है और बहुत ज़्यादा मेहनत ना करके भी हम अपने आप को पूरी तरह से, अपनी पिंडलियों को स्वस्थ बनाए रख सकते हैं। जो हमारी समस्या आती है पैरों में थकान की, और वो जैसे थकान की, हम शाम को थक जाते हैं, तो ये भी ध्यान देना होगा कि हमारा खान पान किस प्रकार से, कहीं हम एनीमिक तो नहीं हो रहे हैं, जो चीज़ें हम खा रहे हैं आसानी से पच रही हैं, या शरीर पोषण हमारा पा रहा है कि नहीं। केवल हम अगर जंक फूड खाते हैं, यानी बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, तो उनमें कितना हाइजीनिक है, कितना प्रोटीन, मिनरल, विटामिन मिल रहा है। और आज जो हम मैगी, पास्ता और जो भी बाहर की चीज़ें खाते हैं, डिब्बाबंद चीज़ें खाते हैं, उनमें ज़्यादातर मिनरल, विटामिन कम होता है, केवल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा होती है। इसमें प्रोटीन, मिनरल हमारे शरीर में कम होते चले जाते हैं। और होता क्या है कि हमारा शरीर अनियंत्रित होता जाता है और वल्गी होता जाता है। शरीर मोटा तो होता जा रहा है, लेकिन शरीर में कमजोरी होती जा रही। शरीर मोटा हो गया और फिर हमारी पिंडलियों पर और पैरों पे बहुत ज़्यादा प्रेशर। इन सब का ध्यान अगर रखेंगे तो हम इस समस्या से पूरी तरह से ठीक हो सकते हैं, निजात पा सकते हैं। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, कमेंट करना ना भूलें। अगर जो भी चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं इसमें, उसके बारे में बताएं, यानी कि आपको क्या अनुभव हुआ, क्या आपको इस तरह का दर्द है, तो आपकी और किस तरह से सहायता की जा सकती है। अगर इस वीडियो में कुछ भी गलत लग रहा हो, उस पर भी आप कमेंट करें और इस वीडियो को जिनको ज़रूरत है उनके पास शेयर करें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।